और उससे जोशीमठ पूरा हिल गया है और जोशीमठ कभी भी कोलैप्स कर सकता है। ये सरकार की दूर अंदेशी और सरकार की न जाने कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि इस जोशीमठ शहर को डुबाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। सात फरवरी 2021 की आपदा के बाद जोशीमठ में लगातार भू धसाव की घटना सामने आ रही है और अब जोशीमठ के लोगों के बीच ये चिंता का विषय बना है, क्योंकि जोशीमठ के 9 वार्डों में अलग अलग जगहों पे कहीं पे धरती फट रही है तो कहीं मकानों में दरारें इतनी मोटी हो चुकी है कि अब लोग घर छोड़ने को भी मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में आज जोशीमठ के जो लोग हैं उन्होंने और जनप्रतिनिधियों ने जोशीमठ में एक बैठक की और इससे आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे आंदोलन की अब आगे की जो गतिविधि बनेगी वो बनाई जा रही है। लोगों में चिंता का विषय है क्योंकि जोशीमठ बहुत तेजी से धंसता जा रहा है। ऐसे में हर कोई यहाँ पे चिंता करने को मजबूर है। जानते हैं यहाँ पे जो बैठे हैं लोग, इनसे कि क्या मुद्दा है, क्या ये चाहते हैं और क्या इसका समाधान हो सकता है। जी, अपना नाम और क्या ये मुद्दा क्या है, क्यों बैठ रहा है, क्या इसका वो होना है, क्या समीक्षा की जा रही है, क्या रणनीति होगी। हाँ, मेरा नाम है अतुल सती और हम लोग पिछले बहुत सालों से जोशीमठ के तमाम सवालों पर बोलते रहे। तो आज जो है प्रमुख मुद्दा, पिछले साल भर से जोशीमठ के पूरे घर मकानों पर दरारें आ रही है, भूस्खलन हो रहा है, जमीन खिसक रही है, सड़कें जो है नीचे धंस जा रही हैं और इसको लेकर के पिछले साल भर से लगातार जोशीमठ की जनता सवाल उठा रही है, बोल रही है, ज्ञापन दे रही है और तमाम देश दुनिया का मीडिया, आप लोगों ने भी इसको कवर किया, आपके चैनल पर भी एक खबर आई कि जोशीमठ में भूस्खलन हो रहा है, लेकिन सरकार का इसको लेकर के कोई इस पर तवज्जो नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। तो उसी को लेकर के हम लोग पहले 1 दिसंबर को भी यहाँ बड़ी बैठक हुई थी, उसके बाद लोगों ने ज्ञापन दिया, एक अल्टीमेटम भी दिया कि अगर जो है सरकार सुनवाई नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए आज यहाँ जो है सभी नगर पालिका के अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में सभी वार्डों के मेंबर आए, महिला मंगल दल के लोग आए और सब लोगों ने ये तय किया है कि जोशीमठ की सारी जनता 24 तारीख को सड़क पर उतरेगी और सरकार को चेतावनी देगी कि पूरा शहर जो है ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर है, इसका बड़ा महत्व है, पर्यटन का केंद्र है जोशीमठ और ये सारा शहर जो है पिछले साल भर से भूस्खलन का शिकार है और अब तो जो है ये लगातार दरारें बढ़ती जा रही है, लोगों की चिंताएं बढ़ रही है कि बर्फ का सीजन शुरू होने वाला है, लोग कहां जाएंगे, उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी हालत में जो है लोग सड़क पर आ जाएंगे। तो इसको लेकर के पूरे नगर में आक्रोश है, चिंता है और उसको लेकर के लोगों ने आज यहाँ बैठक की है और 24 तारीख को डेरा डालो, घेरा डालो, तहसील का घेराव करो, इसको लेकर के बड़े आंदोलन की रणनीति यहाँ बनी है और 24 तारीख को हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरने को तैयार हुए हैं। इसी की आज हमारी बैठक थी और ये निर्णय सामूहिक तौर पर लिया गया, सर्वसम्मति से लिया गया कि जो है 24 तारीख को पूरी जोशीमठ शहर की जनता सड़क पर उतरेगी। ये आज तय। अब हम बात करते हैं नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं जोशीमठ नगर में किस तरह की हालात हैं और क्या स्थिति है। जी अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से हमारे अतुल सती जी ने भी बताया है, लगभग 1 वर्षों से जोशीमठ तो लगातार 20, 30, 40 वर्षों से लगातार भू धसाव होता आया है, किंतु 1 वर्ष से जो भू धसाव की प्रक्रिया जो बढ़ी है, लगभग 1 वर्ष से हम लगातार शासन प्रशासन को, सरकार को लगातार अवगत कराते आ रहे हैं कि हम जोशीमठ पूरे तौर धंसने वाला है, एक जोशीमठ विनाश के कगार पहुंचने वाला है, किंतु 1 वर्ष बीतने के बावजूद भी आज तक कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं हुई। अब हमने देखा, इस वर्ष हमने देखा बिना बरसात के मौसम साफ है, लगभग 1-1.5 महीने से मौसम साफ है, इसके बावजूद भी हमारे जोशीमठ का लगभग पूरा भूभाग एक फिर से नीचे लोगों के मकान बैठ चुकी हैं, दरारें पड़ चुकी हैं। कोई ये भू धसाव हो रहा है, ये मतलब एक भूस्खलन नहीं है, ये जमीनें बैठ रही हैं। एक होता है कि भूस्खलन हो रहा है नाले के पानी से या उससे भूस्खलन होता है, किंतु भूस्खलन नहीं है, भू धसाव हो रहा है, जमीन अंदर की तरफ बैठ रही है। निसंदेह लोगों को आशंका है कि एनटीपीसी कहीं न कहीं एनटीपीसी का इस भू धसाव में पूरी तरह हाथ है, क्योंकि इसकी परियोजना सुरंग लगातार जोशीमठ के ठीक नीचे से सुरंग गुजर रही है और इनकी जो टीबीएम मशीनें ठीक जोशीमठ के नीचे फंसी हुई है, उसके अगल बगल लगातार रात दिन काम चल रहे हैं। लोगों को पूर्ण आशंका है कि एनटीपीसी की वजह से हमारे मकान जमीन लगातार धस रही है। सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, आने वाले समय में निसंदेह रूप से जोशीमठ को नेस्तनाबूद होने से नहीं बचाया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे द्वारा यहाँ पर सारे जोशीमठ के हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, जितने हमारे सभासदगण हैं, महिलाएं हैं, आज एक यहाँ बड़ी बैठक यहाँ आयोजित की गई है। सरकार के कान खोलने के लिए हमने 24 तारीख को एक बृहद आंदोलन, बहुत बड़ा हम आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे जोशीमठ के जच्चा बच्चा पूरा घर घर से लोग इस आंदोलन शामिल होंगे। सरकार को हम चेतावनी
देने जा रहे हैं कि शीघ्र जोशीमठ का भूस्खलन का समाधान नहीं किया, लोगों को सुरक्षित स्थान में नहीं बसाया गया, तो निस्संदेह रूप से ये आंदोलन विकराल रूप भी ले सकता है। जी प्रमुख साहब, आपके क्या? इस मामले में तो मेरे को ये कहना है कि जैसा सीमांत विकासखंड जोशीमठ है और इसको ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता है, जोशीमठ नगर के सवाल पर यदि हम बात करें, भू धसाव तो हो रहा है, सारे नगरवासी परेशान हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये पूरे विकासखंड जोशीमठ का अस्तित्व का सवाल है। मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाह रहा हूं क्योंकि हमारा यहाँ पर जो जोशीमठ की सुविधाएं हैं वो जोशीमठ से जुड़ी हुई है। चाहे ग्रामीण अंचल की हम बात करें तो उसकी सुविधाएं यहाँ जोशीमठ से जुड़ी हुई है। तहसील प्रशासन हमारा यहाँ जोशीमठ में है, विकासखंड कार्यालय हमारा जोशीमठ में है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा जोशीमठ में है। ये सारे, इनके सारे अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सारे निस्तेनाबूद होने की स्थिति में है। इसलिए सवाल केवल नगर का नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण एरिया का भी ये सवाल है कि जोशीमठ को बचाया जाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस जोशीमठ विकासखंड के प्रबुद्ध नागरिक आज इस चिंतनीय विषय पर बैठे हुए हैं और उनकी रूपरेखा जो रणनीति तय हुई है कि 24 तारीख को हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि इस सवाल पर जल्दी से जल्दी हमको जवाब चाहिए। जी व्यापार सभा अध्यक्ष जी, आप क्या मानते हैं? जी, जिस तरह से जोशीमठ में पूरा भू धसाव हो रहा है, इसका एक कारण तो ये भी है कि जो ऑल वेदर रोड बन रही है और ये लगभग अभी 6 महीने से स्टार्ट हुई है। इसी 6 महीने के अंदर जोशीमठ में सबसे ज्यादा भू धसाव हुआ है। और दूसरी बात, एनटीपीसी की जो टनल है, जोशीमठ के नीचे पूरी एनटीपीसी का टनलों का जाल बना हुआ है। अभी तक जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई किसी को वो टनल के अंदर नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? उसका कारण ये है कि सारा जाल देख लेंगे। जो आज ये थाने पे, मनोहर बाग पे जो इतनी दरारें जा रही है, उसका नया एक टनल अभी बाईपास खुल रहा है टीबीएम खोलने के लिए। मेरे को आशंका है, और अभी एक यहाँ पर सर्वे भी हुआ था, उस सर्वे में भी ये पता चला कि यहाँ पर भू धसाव के कारण एनटीपीसी का टनल भी है और जो ये ऑल वेदर रोड जा रही है, इस पे पूर्व में भी जिस तरह से सभी यहाँ के सामान्य जनता ने, महिलाओं ने आंदोलन को चलाया है। और आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि आगे भी हम सरकार के कान खोलने के लिए एक बहुत संख्या में यहाँ पर एक सभी लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार के आंखें खोलने के लिए हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि सरकार को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ की जनता कितनी डरी और सहमी हुई है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जोशीमठ पिछले 1 वर्ष से काफी हद तक भूस्खलन की जो घटनाएं हैं विगत 1 वर्ष में बहुत बड़ी हैं। तो 1 वर्ष पहले भी नगर पालिका की तरफ से इसमें आपदा के मद के अंतर्गत मांग रखी गई थी। जो प्रभावित 1 वर्ष पूर्व हुए थे, कई लोगों के मकानों में दरार आई थी, लेकिन कोई भी बजट नगर पालिका परिषद को सरकार की तरफ से नहीं दिया गया और आज उसमें चौगुना इजाफा देखने को मिला है और आज और लोग प्रभावित हो गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से ये भूस्खलन, भू धसाव जो भी इसे कहें हो रहा है और जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये पूरी मीटिंग थी और इसमें यही तय किया गया कि 24 तारीख जो आगामी 24 दिसंबर को एक बृहद आंदोलन और बृहद रैली नगर में की जाएगी। जी, धसाव की स्थिति पूरे जोशीमठ में बनी हुई है और धसाव के कारण जो भी हों, लेकिन इस धसाव से जोशीमठ नगर और जोशीमठ विकास खंड को निजात मिलनी चाहिए। कारण जो भी रहे हों, जिस भी कारण से ये हो रहा है, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षित रखना सरकार और शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसी के लिए आज की जो ये बैठक और आज की जो ये रूपरेखा तैयार की गई है, 24 तारीख को आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है और जोशीमठ का जनमानस जब सड़कों पे उतरेगा तो एक बड़े आंदोलन के रूप में अपने जोशीमठ के अस्तित्व के लिए लड़ेगा और अस्तित्व की जब लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरी जनता सड़कों पे होगी तो अवश्य ही जनता की जीत होगी और जोशीमठ को बचाना तभी संभव हो पाएगा जब जनता सड़कों पे उतरेगी। जी, मैं रमेश डिमरी। जोशीमठ के भूधसाव पे जो चर्चा अभी हो रही है, उस पे धसाव क्यों हो रहा है ये तो सभी जानते हैं। इसके 2 कारण हैं। मुख्य कारण एनटीपीसी है, जिसने की टनल जो जोशीमठ के मध्य से होते हुए गुजर रही है सुनील के नीचे से, उसके अंदर जो उनकी टीबीएम फंसी हुई है,
और उस टीबीएम को निकालने के लिए इन्होंने दूसरी टनल का जो जाल बिछाया है, जब से उस पे कार्य शुरू हुआ तब से जोशीमठ में भूधसाव शुरू हुआ है। मुख्य कारण तो एनटीपीसी है। दूसरा मुख्य कारण है जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास रोड का निर्माण जो हो रहा है, जहां ब्लास्टिंग वगैरह हो रही है, उस निर्माण जब से वो निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से भी भूधसाव की स्थिति यहाँ पे ज्यादा उत्पन्न हो गई है। तो मेरी निगाह में ये दोनों ही कार्यदायी संस्था इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी आप मैं लालमणि सिंह, यहाँ पर जो ये भूधसाव आज दिखाई दे रहा है वह तो ये काफी समय से शुरू हो गया है, और इसका जो मुख्य कारण अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यहाँ पर एनटीपीसी का कार्य शुरू हुए से ही ये ज्यादा बढ़ा है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत जो इसको ग्रिप मिली हुई थी वो हमारी बाईपास रोड के कारण अब इसको और ज्यादा खोखला किया जा रहा है, और इस खोखले किए जाने के कारण ये शहर पूरा नेस्तो नाबूद होने की स्थिति में पहुंच गया है। सरकार को हमने 1990 में जो यहाँ पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमने इस पे स्टे लाए थे, हमारी जोशीमठ की जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग थे वो गए थे और न्यायालय ने इसको माना था कि भाई ये जो है यहाँ धस रहा है और इस पे जो है रोक लगाई जानी चाहिए। उसके बाद हमारा राज्य अलग बन गया। उसके बाद इसको हमने नैनीताल हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। नैनीताल हाई कोर्ट ने भी जनता के फेवर में ही उसमें लिखा हुआ है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इसका निर्माण किया जाए। इसके बावजूद भी सरकार ने इसको जनता की इच्छा के बावजूद, जनता के विरोध के बावजूद और जनता की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए एक 20-22 किलोमीटर दूर से जो है एक बाईपास निकाल दिया जो कि जोशीमठ की तलहटी से गुजरता है, और उस तलहटी पे गुजरने के कारण इसका जो बेस लाइन है, जो इसको मजबूती से खड़ा किया हुआ चट्टानी एरिया है, उसको तोड़ा जा रहा है ब्लास्टिंग के माध्यम से, और उससे जोशीमठ पूरा हिल गया है और जोशीमठ कभी भी कोलैप्स कर सकता है। ये सरकार की दूर अंदेशी और सरकार की न जाने कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि इस जोशीमठ शहर को डुबाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, जबकि ये सरकार, ये कहा जाता है कि ये पूरे तीर्थों को और पूरे ऑल वेदर को और उसको जो है जोड़ने का और संरक्षण करने का कार्य कर रहा है। तो ये कहां कार्य कर रही है? आखिर ये क्यों इस तरह का विरोधाभास नजर आ रहा है? इस पर सरकार को एक बार जरूर विचार करना चाहिए और जोशीमठ की जनता का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा 24 तारीख जो हम लोगों ने तय किया है, हम उस दिन अपने दल बल, पशुओं सहित, बच्चों सहित सारे लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि ठीक है तुमने हमको ऐसे छोड़ दिया तो हम ऐसे ही छूट गए, तो हम सब छोड़ रहे हैं क्योंकि गौशालाएं टूट चुकी लोगों की। कहां वो पशुओं को रखेंगे, कहां वो घरों में रहेंगे? तो इसलिए जो है लोगों ने बैंकों से लोन लेके यहां पर जो है अपने छोटे मोटे कारोबार शुरू किए। सारी एनटीपीसी वगैरह परियोजनाएं सब यहां की जमीनें ले चुकी है, पर यहां की फौज यहां की जमीनें ले चुकी है, सारी जमीनें आपने एक्वायर कर ली है। तो यहां के लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे और क्या करेंगे? आपने इनको मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए इसके लिए एक आंदोलन की रूपरेखा बनी है, और उस रूपरेखा के कारण सरकार, अगर कल के दिन यहां कोई अशांति पैदा होती है तो सरकार उसकी पूरी जिम्मेवार होगी। जी, मेरा मानना भी है कि जो यहाँ पे जो जोशीमठ जो भूत दशा हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं एनटीपीसी की जो सुरंग का निर्माण हो रहा है इसको मैं पहला कारण मारूंगा, और जो ये नीचे से जो बाईपास का निर्माण किया जा रहा है तो ये भी एक वजह है इसके लिए। जी, आप क्या मानते हैं? जी, मैं प्रकाश नेगी। मैं निश्चित ही मानता हूं कि पिछले 10-12 सालों से हम लगातार एनटीपीसी के विरोध में, जो यहाँ पे टनल बनी थी, हम इस परियोजना का विरोध कर रहे थे कि हमारे जोशीमठ जैसे नगर के लिए बहुत ही ये खतरनाक होगी भविष्य में ये परियोजना। लेकिन शासन प्रशासन ने उस समय भी आंदोलनों को दबाने का, कुचलने का, जनता की आवाज को दबाने का काम किया है। ये हमारे सामने देखते देखते हुआ कि जैसे जैसे टनल बनते हुए आगे बनी, जो सुनील वाली पट्टी है परसारी तक, इतनी बड़ी फल पट्टी थी, इतनी बड़ी राजमा और आलू और चौलाई का और सेब का वहां पर उत्पादन होता था। आज की डेट में सारे बगीचे सूख चुके हैं, राजमा की खेती खत्म हो चुकी है, आलू अगर आप 10 बोरी लगाए तो 2 बोरी उत्पादन नहीं हो पा रहा, हमको दोबारा नहीं मिल पा रहा है। तो ये किस वजह? क्योंकि सारा वो टनल बनने से हमारा सारा जो ग्राउंड लेवल है वाटर का वो सारा नीचे जा चुका है। तो निश्चित ही कि इसकी जवाबदेही एनटीपीसी पे तय होनी चाहिए, और साथ ही साथ जोशीमठ जैसा महत्वपूर्ण नगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से है, लेकिन सरकार इसको लगातार बाईपास किए जा रही है, हर तरीके से बाईपास कर रही है। और कहीं ना कहीं सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम पलायन को रोकेंगे, और इतनी बड़ी आबादी को सरकार पलायन के मुहाने पे धकेल रही है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। मैं भगवती प्रसाद नंबूरी। अभी सभी वक्ताओं ने इसी विषय पे बात किया कि भाई जोशीमठ धस रहा है। तो जोशीमठ का धसने का जो आजकल जो ज्यादा से ज्यादा धस रहा है वो बाईपास रोड का ही कारण है, क्योंकि
हमने पहले भी आंदोलन किया था कि ये रोड वहां से नहीं जानी चाहिए, यहां से बाईपास यहां से नहीं बननी चाहिए। आप वार्ता कर लो, जोशीमठ की जनता से वार्ता कर लो, आपके कोई प्रतिनिधि आए, सरकार के कोई प्रतिनिधि आए, वो जोशीमठ की जनता से ये बात करे कि रोड कहां से जानी चाहिए। इन्होंने हवा में बात की। गडकरी ने कहा कि मैंने तो हेलीकॉप्टर से देख लिया है, मैंने वहां से देख लिया है, लेकिन ये नहीं हुआ। और उन्होंने जो बाईपास जबरदस्ती बनाया, उसका कारण ही ये जोशीमठ, जब से वो बाईपास रोड कटी है, एनटीपीसी की तो है ही बात, टनल की बात है ही, लेकिन जो बाईपास रोड इन्होंने काटी है, उस दिन से ज्यादा जोशीमठ धंसना शुरू हुआ है। आज जोशीमठ की जनता बहुत डरी और सहमी है। इसका कारण, पहला कारण तो मैं एनटीपीसी को मानता हूं। एनटीपीसी ने जोशीमठ और तब ये सुनील से जो टनल जा रही है, इसके सन 2010-11 में उनकी मशीन फंस गई थी। उस मशीन को निकालने के लिए इन्होंने पूरे राउंड में एक फिर कटिंग शुरू की, जिससे कि पूरा जोशीमठ, वही नहीं, इन्होंने नीचे जाल बिछा दिया टनलों का, और जिससे सारा जोशीमठ बैठ रहा है। और दूसरा कारण क्या है कि हेलंग मारवाड़ी जो इन्होंने बाईपास रोड जबरदस्ती बनाने की कोशिश की है, ये दूसरा कारण है। इसके लिए सन 1998 में मैं हाईकोर्ट इलाहाबाद से स्टे भी लाया था, और उसके बाद ये सब रुक गया था। उसके बाद जब हमारा ये राज्य बना, तो वो सारी फाइलें ट्रांसफर हुई नैनीताल हाईकोर्ट को, हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट। तो उसमें कोर्ट ने भी अच्छा डिसीजन दिया था कि इस रोड को या उसको जो भी है जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जाए। लेकिन ये सरकार, हमारी धूर्त सरकार है, इस सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया और जबरदस्ती उस रोड को बनाने पे आमादा है। जोशीमठ की जो जड़ है उसको खोदा जा रहा है, वहाँ रात भर ब्लास्टिंगें हो रही हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जोशीमठ धस रहा है। कितना बड़ा खतरा है इस धसने को आप मानते हैं? क्या होगा? मैं सुभाष डिमरी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जोशीमठ का एक जो आज दरारें आ रही हैं, इसका मेन कारण क्या है? ये मेन कारण ये है कि यहाँ पे ना तो सीवर लाइन है, और ये उस पर्यटन की दिशा में आज जो जितने पर्यटक यहाँ आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। कल के दिन हमारे पर्यटक, हमारे औली कहाँ जाएगा, हमारा नरसिंह मंदिर कहाँ जाएगा, हमारे बद्री के जो आते हैं, बद्री के लोग जो यहाँ पे रहते हैं और जो स्टे करते हैं यहाँ पे, वो कहाँ जाएंगे? ये एक इसका मुख्य कारण है एनटीपीसी, और दूसरा है बाईपास रोड का। बाईपास रोड का भी इसमें बहुत ज्यादा है कि बाईपास रोड जो बन रही है उसमें हमारा धसाव का मुख्य कारण है। और हम सीमांत क्षेत्र के लोग यहाँ पे रहते हैं, सीमांत क्षेत्र, हम प्रहरी के रूप में यहाँ पे हैं, हम सेना के प्रहरी के रूप में काम करते हैं, और प्रहरी के रूप में काम करते भी अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये सोच लीजिए जोशीमठ का अस्तित्व एकदम खत्म हो जाएगा, जोशीमठ रहेगा ही नहीं, तो यहाँ के लोगों का पलायन ही निश्चित होगा। धन्यवाद जी। आपका मानना कितना खतरा है इसको? अभी जो जोशीमठ आप देख रहे हैं जबरदस्त भूधसाव के कगार पे है। जो मेन कारण अभी जो कुछ समय से देखा जा रहा है कि एनटीपीसी के टनल बनने के बावजूद जो ऋणी आपदा आई थी, उस आपदा के बाद से ये भूधसाव की प्रक्रिया बहुत बढ़ती जा रही है। उस आपदा की जो आपदा आई थी उसमें लगभग जो अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि वो 10 एटम बम के बराबर की जो उसमें धमाका था, 10 एटम बम के बराबर धमाका था। तो उस धमाके के अनुसार जो टनल के अंदर जो मलबा गया है और जो ये हुआ, तो उसके बाद से ये दरारें और बढ़ने लग गई और जोशीमठ एक बहुत ज्यादा खतरे के मुहाने पे खड़ा हो चुका है। आदेश कपूरवान, जैसे जोशीमठ के हर क्षेत्र में दरारें देखने को मिल रही हैं, तो इसके मुख्य कारण हो सकते हैं जोशीमठ नगर जो है वो नदी के अवसादों द्वारा
बसाया गया नगर है, जो जिसका निर्माण खाली 2500 से 3000 सालों के अंतर्गत हुआ है, जिसमें छेड़छाड़ करना कोई खतरे से खाली नहीं है। उस पर एनटीपीसी की टनल जो जोशीमठ के अंदर से जा रही है और नीचे रोड कटिंग हो रही है मारवाड़ी बाईपास की, वो जोशीमठ को अति क्षति पहुंचा रही है, जिसमें बहुत सारा भूस्खलन और भूधसाव हो रहा है, जो जोशीमठ के लिए खतरा है, जिससे के लिए हम 24 तारीख को भीषण आंदोलन करेंगे, जिससे इसको रोका जाए और सरकार से ये गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द हमें सुना जाए और इसको रोका जाए। क्या मानते हैं कितना खतरा जी देखिए बन गया है जो कि लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं? खतरा ऐसा है कि पर्यटन नगरी है और पर्यटन का बहुत बड़ा स्रोत सभी लोगों की यहाँ पे जीविका चलती है। और आपको बताऊं कि एशिया की सबसे बड़ी में से एक रोपवे जोशीमठ के मनोहर बाग में चलती है और उस मनोहर बाग में उसके रोपवे के पहले टावर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बड़ी बड़ी दरारें हैं। आने वाले सीजन में उस रोपवे में एक बार में 50 लोग बैठते हैं और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। सरकार प्रशासन को बताने के बावजूद अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है और वो बहुत खतरा है। किसी भी दिन अगर वो 50 लोग वहां फंसते हैं या कुछ अनहोनी होती है तो वो अभी तो जो भी हो रहा है वो आने वाले टाइम पर और बुरा असर डालेगा जोशीमठ के नाम के ऊपर। तो इस पे ध्यान देने की बहुत बड़ी जरूरत है। कि कितना बड़ा खतरा ये ऐसा हो रहा है जो कि लोग सारे आज इकट्ठे हो रहे हैं? आज जोशीमठ के अस्तित्व का प्रश्न पैदा हो गया है। अगर आप एक तरफ देखते हैं कि आप ये जब हमारा जो ये सीवर की बात यहाँ पर होती है, अभी एक कमेटी भी यहाँ पर आई थी, उसने सीवर के लिए बोला था कि इसके लिए जो ये भूमि धसाव हो रहा है उसके लिए सीवर का भी एक कारण है, तो सरकार ने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात यह है जो ये बाईपास रोड बन रही है उससे भी जोशीमठ के अस्तित्व को खतरा है। जो पर्यटन की दृष्टि से जोशीमठ का महत्व था उसको देखते हुए एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में शंकराचार्य की समाधि बना रहे हैं और दूसरी तरफ वो शंकराचार्य जी की तपस्थली ज्योतिर्मठ को का अस्तित्व खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और जोशीमठ के भूमि धसाव के कारण हमारे तमाम लोग आज चिंता में हैं। ये इस पे एक जो कमेटी बनाई गई है, यहाँ पे कार्यकारिणी की जो कार्यकारिणी बनाई गई है, ये भविष्य को लेकर एक आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। इतना बड़ा खतरा है, कब से ये होता है? मैं भगवती प्रसाद का प्रमाण, जैसे कि आपने कहा कब से है, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य की तपस्थली ज्योतिर्मठ के नाम से है और इसका बहुत पुराना इतिहास है। लेकिन आज ये लापरवाही के कारण धंसने के कगार पे है। आज जो जनता है सारे सड़कों पर आने के लिए बेबस है। इससे पूर्व हम लोगों ने प्रशासन को लिख के दिया कि भाई यहाँ की जो समस्याएं हैं, पहले तो एक टनल का जो सर्वेक्षण किया गया है, जो संरेखण किया गया है, उसका एक बार जांच कर ली जाए। उसके संरेखण की कोई जांच न तो शासन स्तर से की जा रही है न कहीं किसी अन्य एजेंसी के द्वारा। तो सबसे पहला मुख्य कारण जो जोशीमठ के जमीन फटने का है वो एक तो मुख्य टनल के निर्माण का हम शंका व्यक्त करते हैं। एनटीपीसी की जो टनल है वो इसका कारक है। दूसरी, जब से ये कम से कम ये 55 और 56 दिन पहले से ये क्रैक्स आने शुरू हो गए तो ये ज्ञात हुआ है कि हेलंग और मारवाड़ी बाईपास जो बन रहा है उसके जिस दिन से कार्य शुरू हुआ उसके तुरंत बाद से ये हमारी जोशीमठ में दरारें पड़नी शुरू हुई। ये बरसात में नहीं पड़ी, बरसात के बाद भी नहीं पड़ी। आजकल बिल्कुल सूखे का मौसम है और दरारें बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं। ये धंस नहीं रहा है। जहां जहां दरारें हैं अभी पानी जब पड़ेगा, बर्फ पड़ेगी तो ये फिर उसमें जब पानी जाएगा तो ये पूरा धंसेगा। तो ये जोशीमठ की सुरक्षा के लिए हमारे अभी एक सर्वदलीय बैठक हुई है और 24 तारीख को हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम एक बृहद आंदोलन इस संबंध में चलाएंगे और इसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता होगी, यदि सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग आगे क्रमिक धरना और अन्य जो प्रक्रियाएं होती है और आमरण अनशन तक के उस पर भी जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। कितना खतरा आप मानते हो और इतने देर बाद ये स्टेप उठाने की जरूरत मानते हो? यह बड़ी चिंता का विषय है। आज हम पूरे जोशीमठवासी इस प्रश्न को लेकर के, जब ये मामला सर से ऊपर निकल रहा है, रातों को जोशीमठवासी सो नहीं पा रहे हैं, दरारें लगातार बढ़ रही है, इस परिप्रेक्ष्य में हम सब जोशीमठ के नागरिक इकट्ठे हुए और आज हमारी एक सर्वदलीय सभी दलों की बैठक हुई और यहाँ पे इस विषय पर चर्चा हुई कि आने वाले समय में सरकार से हम किस तरह से अपनी मांगों को, जिस तरह से यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है और सामरिक दृष्टि से भी यहाँ पर बेस कैंप जो सभी, चाहे वो आर्मी हो, आईटीबीपी हो, सीमांत क्षेत्र के बेस कैंप के रूप में जोशीमठ यहाँ पे स्थापित है। अगर यहाँ पे कुछ नुकसान होता है तो सरकार को कहीं ना कहीं उसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तरफ से सरकारें बोल रही हैं कि हम सीमांत क्षेत्रों में
सुविधाओं का जाल फैलाएं ताकि वहां से प्लान रुके। आज आप जिस तरह से देख रहे हैं, चाहे अरुणाचल है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो प्रथम प्रहरी के रूप में हमको पहचाना जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे और प्लान अगर हमारा होगा, अगर हम जोशीमठ के लोग अब हम आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, हमको विस्थापन या जो जिस तरह से ये यहाँ पे भूस्खलन और दरारें पड़ रही है, इसका अगर कोई निर्णय नहीं निकाला तो हम आगे अगर 10-15 हजार लोग यहाँ से प्लान करने को मजबूर हो जाएंगे तो हम कहीं नहीं, हम देहरादून में विधानसभा के आगे अपना सब बच्चे सहित हम वहां चले जाएंगे। तो सरकार का ये काम है कि हमको वहीं विस्थापित करें। जोशीमठ में दरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जो ये कुछ समय से दरारें अचानक से यहाँ पे आने लगी है, धरती फटने जैसे ये मकानों पे बड़ी बड़ी दरारें हैं, वो अचानक से 2021 के बाद आने लगी है। इसलिए आज हर कोई चिंतित है और जोशीमठ बचाने के लिए आज जो ये बैठक की जा रही है, की गई है, इसके बाद आंदोलन किया जाएगा। ये सारा जोशीमठ बचाने के लिए अब लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, उत्तराखंड तक।